तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर यकीन मत करना, तकदीर उसकी भी होती है जिसके हाथ नहीं होते। प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एनजे चौधरी हिंदी साहित्य और संपूर्ण व्याकरण में। आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय भाग 2 हिंदी प्रत्यय। इससे पहले हम हिंदी में प्रयोग होने वाले संस्कृत के प्रत्यय पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं। हिंदी प्रत्यय। हिंदी प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय कहाँ लगते हैं? धातु क्रिया के मूल रूप को कहा जाता है। धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे बेलना क्रिया है तो बेलन, बेल धन ना। बंधना क्रिया है, मूल रूप बंध और उसमें लगा ना तो बन गया बंधन। बोलना क्रिया है, सुनना क्रिया है तो बोल धन ई बोली, सुन धन ई सुनी। लूटना क्रिया है तो लूटना में एरा लुटेरा, बस धन एरा बसेरा। बिक धन आओ बिकाऊ। इस तरह से धन आओ प्रत्यय से संज्ञा तथा विशेषण शब्दों की रचना होती है। कृत प्रत्यय के भेद: कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। अब हम यहाँ प्रत्येक भेद को लेंगे और उससे किस प्रकार शब्द बनते हैं उस पर विचार करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लेंगे कर्तृवाचक। कृत प्रत्यय का पहला भेद है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। तो ये कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय को कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे पालनहार, पालना, चाखना, राखना, तो उसमें ये क्रिया है और इसमें हार प्रत्यय लगने से बना पालनहार, चाखनहार, राखनहार। रखना, लिखना ये क्रियाएं हैं और धातु यानी क्रिया का मूल रूप उसमें वाला लगने से रखवाला, लिखने वाला। उसी तरह से मारक, भक्षक, शोषक, लेखक, गायक, पाठक, दाता, ये सभी क्या है? कर्ता का बोध कराते हैं। जैसे मारना क्रिया है तो मार धन का मारक बन गया, तो मारक, भक्षक, शोषक का प्रत्यय लगने से। उसी तरह से लिखना, लेख धन अक, गाना क्रिया है तो लेखक, गायक, पाठक अक प्रत्यय लगने से बने। दाता ता प्रत्यय लगने से। तो अगला हम पढ़ेंगे कर्मवाचक कृत प्रत्यय। कर्म का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय। जैसे औना प्रत्यय लगा खिलौना, बिछौना। नी प्रत्यय लगा ओढ़नी, मथनी, छलनी। ना प्रत्यय लगने से पढ़ना, लिखना, गाना। इनसे कर्म का बोध होता है और कर्म हम वाक्य में किस तरह से, क्रिया में क्या या किसको लगाने से कर्म निकल कर आता है। तो कर्म का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। आगे देखेंगे
इसका तीसरा भेद, करणवाचक कृत प्रत्यय। करणवाचक कृत प्रत्यय साधन का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय। आनी, अब जैसे मथना, मथना में आनी प्रत्यय लगा, मथानी। कतरना क्रिया है तो कतरना। सूंघना, लेखनी, ऊ, झाड़ना में जैसे ऊ लगा, झाड़ू, चालू। खांसना क्रिया है, खांसी, धांसी, फांसी। तो इसमें साधन का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय आते हैं। अब पढ़ेंगे हम इसका चौथा भेद, भाववाचक कृत प्रत्यय। चौथा भेद है भाववाचक कृत प्रत्यय। क्रिया के भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मिलाप, विलाप, ये भाव है। मिलना क्रिया से बने हैं तो मिलाप बन गया। उसी तरह से आवट से बना सजावट, मिलावट, लिखावट। आव से चढ़ना जैसे क्रिया है तो चढ़ाव, खींचना, खिंचाव, तनाव। आई से लिखाई, खिंचाई, चढ़ाई। तो जो क्रिया के भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय हैं उन्हें भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे क्रिया बोधक कृत प्रत्यय। पांचवा भेद है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। क्रिया शब्दों का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय। जैसे आना क्रिया है तो या प्रत्यय लगने से बना आया, बोया, खाया। गाना कर प्रत्यय, गाकर। देखना क्रिया है लेकिन कर प्रत्यय से देखकर, सुनकर। सूखा, भूला, आ प्रत्यय लगने से। ता प्रत्यय लगने से खाता, पीता, लिखता। तो क्रिया या धातु के लगने से जब किसी नए शब्द की रचना होती है उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। और हमने ये कृत प्रत्यय के 5 भेद पढ़े, कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। आगे हम देखेंगे तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय तद्धित प्रत्यय क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ये तद्धित प्रत्यय के भेद हैं कर्तृवाचक प्रत्यय, भाववाचक प्रत्यय, संबंधवाचक प्रत्यय, गुणवाचक प्रत्यय, स्थानवाचक प्रत्यय, उन्नतावाचक प्रत्यय और स्त्रीवाचक प्रत्यय। अब हम प्रत्येक भेद को लेकर अलग अलग उससे बनने वाले शब्दों पर विचार करेंगे। तो आइए देखते हैं। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, कर्ता का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे सोना, सोना में लगा आर, सुनार। लोहा में आर, लोहार। कुंभ, धन आर, कुम्हार। उसी तरह से ई प्रत्यय लगने से बना माली, तेली। वाला प्रत्यय लगने से बना गाड़ी वाला, टोपी वाला, इमली वाला। तो जो कर्ता का बोध कराते हैं उन्हें कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। आगे देखते हैं। भाववाचक तद्धित प्रत्यय, भाव का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कड़वा में आहट लगने से बना कड़वाहट। सुंदर में ता प्रत्यय लगने से बना सुंदरता। मानव में ता प्रत्यय लगने से बना मानवता। दुर्बल में ता प्रत्यय लगने से बना दुर्बलता। मोटा में आपा, मोटापा। बूढ़ा में आपा, बुढ़ापा।
बहन धन आपा बहनापा, गर्म धन ई गर्मी। तो इन सभी शब्दों से भाव का बोध होता है, अतः ये भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। आगे हम देखेंगे संबंध वाचक तद्धित प्रत्यय। संबंध वाचक तद्धित प्रत्यय, संबंध का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय जैसे एक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। आलू, कृपालु, श्रद्धालु, ईर्षालु। ईला से रंगीला, चमकीला, भड़कीला। तर से कठिनतर, समांतर, उच्चतर। अब इनमें परिवर्तन किस तरह से होता है, एक लगने से किस प्रकार का परिवर्तन होता है, ये नियम हम अगले वीडियो में लाएंगे। सभी प्रत्यय में होने वाले परिवर्तन किस प्रकार होते हैं, किस प्रकार प्रत्यय लगता है, इस विषय पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी हम तद्धित और कृत प्रत्यय के भेद पढ़ते हैं और उनसे किस तरह से शब्द बनते हैं, इस पर विचार करते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, गुण का बोध कराने वाले प्रत्यय गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे वान, तो वान लगने से गुणवान, धनवान, बलवान। ईय, भारतीय, राष्ट्रीय, नाटकीय। प्रत्यय लगने से सूखा, रूखा, भूखा। ई प्रत्यय लगने से क्रोधी, रोगी, भोगी। तो ये बनने वाले शब्द गुण का बोध कराते हैं, तो इन्हें गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, स्थान का बोध कराने वाले शब्द स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे शहर वाला, तो शहर में वाला प्रत्यय लगा। गांव वाला, गांव में वाला प्रत्यय। कस्बे वाला, तो कस्बे में वाला प्रत्यय। तो इनसे बना शहर वाला, गांव वाला, कस्बे वाला। उदयपुरिया, उदयपुर में या प्रत्यय। जयपुरिया, जयपुर में ईया प्रत्यय। मुंबईया, मुंबई में ईया प्रत्यय। रूस में ई प्रत्यय लगने से बना रूसी। चीन में ई प्रत्यय लगने से बना चीनी। राजस्थान में ई प्रत्यय लगने से बना राजस्थानी। तो स्थान का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय। लघुता का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे इया से बना लुटिया, खटिया। अब लघुता का बोध कैसे है, जैसे लोटा, और लोटा का छोटा रूप है लुटिया। खाट का छोटा रूप खटिया। तो ये क्या करते हैं, लघुता का बोध कराते हैं। प्याली, नाली, बाली, ये सभी ई प्रत्यय लगने से बने हैं और लघुता का बोध कराते हैं। उसी तरह से पंखुड़ी, आंतड़ी, डी प्रत्यय लगने से। ओला प्रत्यय लगने से खटोला, तपोला, मझोला, इस तरह से शब्द बनते हैं। तो लघुता का बोध कराने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। अब हम पढ़ेंगे
स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आइन प्रत्यय लगने से बना पंडिताइन, ठकुराइन। इन प्रत्यय लगने से बना मालिन, कुम्हारिन, जोगिन। नी प्रत्यय लगने से बना मोरनी, शेरनी। आनी प्रत्यय से मिलकर बना सेठानी, देवरानी, जेठानी। इन्हीं प्रत्यय लगने से बना कमलिनी, नंदिनी। तो हमने पढ़े कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब इसमें तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने पढ़ा प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब हम प्रत्यय लगने से किस प्रकार शब्द बनेंगे, उनके क्या नियम होंगे, ये पढ़ेंगे प्रत्यय भाग 3 में। तो बने रहिए एनजे चौधरी के साथ हिंदी साहित्य और संपूर्ण व्याकरण में। वीडियो पसंद आए